pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का, जो कि है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी तक हमने सारी पार्टनरशिप जो है अपनी कंप्लीट कर ली है +2 की। पार्टनरशिप के सारे अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सब ऑलरेडी हमारे चैनल पे कंप्लीटेड हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो आज हम अपनी न्यू बुक, जिसको हम सेकंड पार्ट कहते हैं, वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें पहला ही चैप्टर क्या है बेटा, इशू ऑफ शेयर्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आपको ये स्टार्टिंग में समझ आ जाए तो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ना क्या है बच्चे, हमने कंपनी के अकाउंट्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनीज़ के बारे में क्लियर करूंगी। वैसे तो हमने +1 की जब बिज़नेस की थी तो उसमें फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस में कंपनी को बहुत अच्छे से रीड आउट किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। हमें पता है कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है, पूरी हमने प्रोसेस भी की थी +1 में, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही सब चीज़ें हैं। तो मैं जस्ट आपको एक रिवाइज़ करवा रही हूँ, रिवीजन दे रही हूँ, गो थ्रू कर रही हूँ उन चीज़ों से, ताकि वो आपको रिमाइंड हो जाए, ठीक है। सो आज हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं, अपना बेस क्लियर करेंगे सबसे पहले तो। सो स्टार्ट करते हैं कि तो जो हमने सबसे पहले सोल ट्रेड के अकाउंट्स पढ़े। सोल ट्रेड के अकाउंट्स मतलब हमने बैलेंस शीट तक जब बनाना सीखा +1 में, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L बैलेंस शीट, ये पूरा सीखा। तो बैलेंस शीट तक आते आते वो जो अकाउंट थे बेटा, वो थे सोल ट्रेड के, राइट। उसके बाद हमने जो पिछली बुक की, हमने लास्ट चैप्टर्स कवर किए रिलेटेड टू पार्टनरशिप पढ़ा। अब इसके बाद जो थर्ड फॉर्म आती है हमारी, वो आती है कंपनीज, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड फॉर्म बेटा कंपनी आती है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिमिटेशंस थे कि अकेला पर्सन काम नहीं कर सकता, अकेले पर्सन इतना मैनेजमेंट कैसे करेगा, अच्छा उसके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं, ये है वो है, तो उन सबको ठीक किया हमारे पार्टनरशिप ने। अब जो पार्टनरशिप के लिमिटेशंस हैं, पार्टनरशिप के अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना, रिलेटेड टू अगर मैं कंपनी से कंपेयर करके चलूँ तो रिसोर्सेज इसके भी कम है। तो ये चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो पार्टनरशिप के भी लिमिटेशन है, उसको कौन ठीक करेगा बेटा, हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड सोल पार्टनरशिप जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो आजकल की ग्रोइंग नीड्स हैं, बिग बिजनेस की जो डिमांड्स हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, लाइक लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटीज़, अनलिमिटेड लाइबिलिटी या कुछ और ड्रॉबैक्स होने के कारण, ठीक है। सो जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया, वो इन सब के जो डिफेक्ट्स थे, डिफेक्ट्स इन द सेंस जो लिमिटेशंस थी, इनको ठीक करने के लिए आया। चाहे वो सोल ट्रेड की बात करें, चाहे वो पार्टनरशिप की बात करें, ठीक है। सो कंपनी होता क्या है, कंपनी एक वॉलेंट्री क्या होता है बेटा, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार, राइट, कि किसी को कोई फोर्स नहीं होता। एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है पर्सन्स की, जो लॉ के द्वारा बनाई जाती है कोई बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, राइट। सो अगर मैं बिजनेस कंपनी की बात करूँ, एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ये सारे इसके क्या हो गए, फीचर हो गए। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी अपने नेम पे एसेट लाइबिलिटी को परचेज कर सकती है, कंपनी दूसरों पर केस कर सकती है और कंपनी पर केस हो सकता है, जिसका मतलब है ओनर्स एंड कंपनी आर डिफरेंट। ओनर्स तो शेयर होल्डर्स हो गए, और जो कंपनी है, अगर केस होता है तो वो कंपनी पे होगा, राइट, वो ओनर्स पे नहीं होगा, ये बात समझो। तो उसको हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। और परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी मस्ट गो ऑन। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन कंपनी को इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लाइक पार्टनरशिप में क्या हो रहा था, एडमिशन हो रही थी, रिटायरमेंट हो रही, तो इफेक्ट हो रहा था ना, तो अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी। और एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब जो स्टैंप होती है हमारी, वैसे अब जो न्यू रिसेंट एक्ट आया उसमें ये कंपलसरी नहीं है, पहले होती थी कि हमारी जो कॉमन सील है, कॉमन सील क्या होता है, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता था तो मैम स्टैंप लगाती है ना, लास्ट में छोटे होते हैं, तो वो स्टैंप को हम क्या कहते हैं, वो स्कूल की स्टैंप जो होती है हमारी, वो कॉमन सील होती है। ऐसी कंपनी की अपनी स्टैंप्स होती है जो कंपनी के साइन माने जाते हैं, इसी से वो क्या करती है, अपनी एसेट एंड लाइबिलिटी को परचेज करती है, राइट। हो जाएगा, समझ आया, कंपनी याद आ गया, क्या पढ़ा था लास्ट ईयर। चलो कंटिन्यू करते हैं। फीचर्स ऑफ कंपनी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आर्टिफिशियल पर्सन, वो मैंने आपको समझाई दिया, क्रिएटेड बाय लॉ के प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी एंड ओनर्स आर डिफरेंट। केस होगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैगी की अगर मैं बात करूं, मैगी पर जो केस हुआ था कि उसमें लेड की मात्रा ज़्यादा थी एंड ऑल, तो वो चीज़ क्या, उससे ओनर को कोई सज़ा मिली, नहीं मिली। सज़ा किसको मिली, कंपनी को। क्यों, कंपनी का प्रोडक्ट बैन हुआ बेटा। इनडायरेक्टली जो लॉस है वो ऑनर्स का ही होता है, लेकिन डायरेक्टली तो ऑनर्स को कोई जेल में नहीं डाला गया, कोई फांसी नहीं चढ़ाई गई,
है ना। तो इसीलिए तो कंपनी एंड ओनर्स आर डिफरेंट, इसको हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। परपेचुअल एग्जिस्टेंस वही से मेंबर्स में कम, मेंबर्स को कंपनी मस्ट गो ऑन, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, की कल को अगर लॉस हो जाता है पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी पैसे को भरना पड़ेगा, लॉस को कवर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइबिलिटी हमारी लिमिटेड है। अभी बाय गारंटी भी हो सकती है और बाय शेयर्स भी। बाय शेयर्स का मतलब क्या है कि अगर मैंने एक कंपनी के, फॉर एग्जांपल लगा लो कि मैंने एक कंपनी के 10 शेयर परचेज कर रखे हैं, 100 रुपये का एक शेयर, तो मैंने उनको मैक्सिमम कितना देना बेटा, 1000 रुपये देने। कितना देना है मैंने उनको, 1000 रुपये देने हैं। बाय चांस में उनको बहुत ज़्यादा लॉस कवर हो जाता है, वो लॉस में चली जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो क्या वो मुझसे 1000 से ज़्यादा मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। अब मुझे वो ये थोड़ी देंगे कि आपके हिस्से में जी 10,000 का लॉस आ गया, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो उसके 10 शेयर खरीदे हैं, कितने का ईच है मार्केट में, 100 का, तो वो मुझसे कितने मंगवा सकते हैं, 1000 रुपये। 1000 से 1 रुपया ज़्यादा भी वो मुझसे नहीं मंगवा सकते। तो मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड हुई, क्योंकि मुझे सिर्फ लिमिटेड कितने, 1000 रुपये देने हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं देने। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट की बात करें तो कॉमन सील मैंने बता दिया, साइन होते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम शेयर्स को। अब मैं चाहूँ तो मतलब स्टॉक मार्केट होता ही क्या है, स्टॉक मार्केट बड़ा ना, बिजनेस में बड़ा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक मार्केट होता है जिसमें शेयर्स की सेल परचेज होती है। तो उसका मतलब ही क्या है कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर्स को, ठीक है। और मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग है। भाई साहब एक ही पॉइंट को 10 बार बता दिया इन्होंने। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब भी तो यही है ना कि मैनेजमेंट, सॉरी सेपरेट लीगल, हाँ सॉरी ये मेरी मिस्टेक है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी एंड ओनर्स आर डिफरेंट, कंपनी एंड ओनर्स आर डिफरेंट। और यहाँ पे मैनेजमेंट और ओनर्स की बात की है। अब इन दोनों पॉइंट को अगर मैं कवर करूँ तो बेटा क्या निकल के आता है, कंपनी, ओनर्स, मैनेजमेंट, तीनों चीज़ें अलग होती हैं। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ, फर्म, पार्टनर्स सब सेम होता है, लेकिन कंपनी का अलग, कंपनी के ओनर शेयर होल्डर, मैनेजमेंट होती है इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो खुद कंपनी को नहीं मैनेज कर सकते, वो बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, स्प्रेड होते हैं, फैले होते हैं, पता ही नहीं होता कहाँ से हैं, राइट। तो वो चीज़, अब ये ओनर्स खुद तो कंपनी संभाल नहीं सकते, तो वो एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, एक्सपर्ट्स की टीम को हायर करते हैं जो डिफरेंट एरियाज़ में एक्सपर्ट है। फाइनेंस का एक्सपर्ट हो गया, कोई किसी एडवर्टाइजमेंट का, मार्केटिंग का, राइट। तो वो चीज़ें, तो वो जो एक्सपर्ट्स का ग्रुप हम बिठाते हैं उसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमारी डिसीजन मेकिंग करते हैं, एक्चुअल में वर्क करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता लगता है, कंपनी, ओनर्स एंड मैनेजमेंट ऑल आर डिफरेंट इन केस ऑफ अ कंपनी, ऑल आर डिफरेंट इन केस ऑफ अ कंपनी। समझ आया, इजी। चलिए, सो काइंड्स ऑफ अ कंपनी, इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है, हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें आपको रिवाइज करा देती हूँ। सो कंपनी, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है, वो कैसे कैसे क्लासीफाई है। सबसे पहले तो अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती है, अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने 100 शेयर लिए हुए थे, 100 शेयर लिए हुए थे मैंने, सॉरी 10 शेयर लिए हुए थे, 100 का ईच था, तो मैंने 1000 रुपये देने हैं, तो ये तो मेरी लिमिटेड हो गई ना। लेकिन अनलिमिटेड का नाम से क्लियर हो रहा है कि वो कंपनी जिसमें जो ओनर्स की लाइबिलिटी है वो पार्टनरशिप वाली हो गई, अनलिमिटेड। तो इंडिया में ये नहीं चलती है ही नहीं, क्योंकि कोई भी पर्सन है अनलिमिटेड कंपनी में क्यों पैसा लगाएगा, राइट। कल को लॉस होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो क्यों पैसा लगाएगा, ठीक है। फिर आती है बेटा हमारी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी में क्या होता है कि मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन किए थे कि कल को अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो 5 लाख रुपए मैं पे कर दूंगा, तो वो 5 लाख रुपए मेरी क्या हुई, गारंटी। लेकिन लिमिटेड तो है ना, 5 लाख से ज़्यादा तो नहीं मांग सकते, तो उसको हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और फिर आते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो हमने पढ़नी है, जो सबसे कॉमन है, क्या कि शेयर्स जितने ले रखे हैं मैंने, अब 1000 के शेयर्स का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 100 शेयर, हाँ 100 रुपये के 10 शेयर्स लिए तो 1000 रुपये मैंने देने हैं, उसको क्या कहेंगे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं बेटा 3 तरह की हो सकती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, जो पब्लिक को अपने शेयर्स, डिवेंचर्स कुछ भी इशू नहीं कर सकती, ये ध्यान में रखना। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होगी जो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आके मेरे शेयर्स खरीद लो, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी कौन सी होगी बच्चे, जो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। इसमें मेन डिफरेंस यही है, प्राइवेट कंपनी शेयर्स को मार्केट में इशू नहीं कर सकती, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है इनवाइट कर सकती है कि आओ और मेरे शेयर्स खरीद लो। और फिर आती है 1 पर्सन कंपनी। बेटा 1 पर्सन कंपनी ये नया कंसेप्ट है 2013 के एक्ट का, जिसमें एक पर्सन भी एज अ कंपनी, एज ए एंटिटी वो ओपन कर सकता है अपनी कंपनी को, राइट। सो हो जाएगा ये।
नेक्स्ट करें तो अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है शेयर्स। शेयर्स क्या होता है? अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग एक चॉकलेट भी खाते हैं, जब बच्चे को चॉकलेट खिलाते थे छोटे होते तो मम्मी क्या कहती थी? शेयर करके खानी है, बांट के खाना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग, ये सब हम पढ़ते हैं। तो शेयर करना मतलब बांटना, पीसीज में डिवाइड करना, टुकड़ों में बांटना। शेयर्स का मतलब तो है इसके 4 शेयर हमने बना दिए, तो इसके कितने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ही जब मैं कंपनी की कैपिटल को डिवाइड कर देती हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, तो वो क्या बन जाता है? शेयर बन जाता है। समझ आया? तो फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख रुपए मुझे चाहिए, एज अ कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैंने उसको 10 रुपए के 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो ये 1 लाख मेरे क्या हुए? शेयर्स, जो मैंने 1 लाख लोगों से पैसे मंगवाए 10-10 रुपए के हिसाब से, तो ये मेरे क्या हुए? शेयर्स। तो जब मैं अपनी कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो जो पार्ट्स बनते हैं उसको मैं क्या कहती हूँ? शेयर्स। ये बात समझ आई? ठीक है, पढ़ लें इसका बुक क्या कहती है हमारी। चलो देखते हैं। सो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। वही है कि कंपनी की टोटल कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हर छोटे पार्ट को, यूनिट को हम कहते हैं शेयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर टोटल कैपिटल है कंपनी की 50 लाख, उसको 5 लाख शेयर 10 का ईच में डिवाइड कर दिया, तो जो 10 का ईच आया वो क्या आया? हमारा शेयर आया। ठीक है, और 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 का ईच हमारे बन गए। ठीक है, और नंबर किया जाएगा शेयर्स को, सो दैट वो आइडेंटिफाई हो कि वो 5 लाख कितने बने, है ना, तो वो चीज़। और नेचर की अगर मैं बात करूं तो नेचर अगर मैं बात करूं, शेयर्स मूवेबल हैं, ट्रांसफरेबल हैं, लाइक एज जैसे उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में लिखा है। शेयर्स को हम एज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एज ए गुड्स भी ट्रीट करते हैं, राइट। इसको बॉट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आ जाएगा, ईजी है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सा समझ लो। फिर आता है टाइप्स ऑफ शेयर्स। 2 तरह के शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। आता है, याद आया कुछ? देखो, प्रेफरेंस शेयर का मतलब नाम से क्लियर है, जिनको प्रेफरेंस मिलेगी। प्रेफरेंस क्या था? पहल मिलेगी। कब? 2 चीज़ों में। कब कब बेटा? पहले, सबसे पहले जब डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है? शेयर्स पे लाइक नॉर्मली जब हम लोन वगैरह देते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब भी हम शेयर्स पे बात करते हैं ना बेटा, शेयर्स पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। क्या मिलता है बच्चे? डिविडेंड। क्या हो गया इसका? ठीक है, तो जो लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही जो शेयर्स पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा उसको इंटरेस्ट ना कहकर डिविडेंड कहते हैं। ये बात भी याद रखना। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होंगे बेटा जिन पे हमें पहल होगी, किसमें? डिविडेंड के टाइम पे। जब एट द एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड पहले किनको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। फिर अगर प्रॉफिट बचता है तो इक्विटी वालों को मिलेगा, राइट। और फिर आते हैं इक्विटी वाले, जिनको बाद में डिविडेंड मिलेगा। और वाइंड अप के टाइम पे, मतलब जब कंपनी बंद हो जाएगी उस टाइम पे भी पहले प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस किए जाएंगे, जो कैपिटल अमाउंट है, और फिर अगर पैसा बचता है तो वो इक्विटी वालों को दिया जाएगा। तो मैम फिर इक्विटी लेते ही क्यों है? इसमें तो रिस्क ही बहुत है। तो बेटा इक्विटी वाले जो होते हैं वो मेन, मतलब जो कह देते हैं ना, ओनर्स यही होते हैं, क्योंकि सारी वोटिंग राइट इन्हीं के पास होती है। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है? वोटिंग राइट होता है। और अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो भी तो इनका फायदा है ना। प्रेफरेंस वालों को तो लिमिटेड दे दिया, इसका रेट तो डिसाइडेड है। प्रेफरेंस का रेट डिसाइडेड है, फॉर एग्जाम्पल 6%। तो जितना भी इनका शेयर्स का बनता था 6% देने के बाद, अगर 10% प्रॉफिट के हिसाब से इनके पास बच सकता है, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा भी बच सकता है और कम भी बच सकता है। अब रिस्क ले रहे हैं तो कई बार रिवार्ड तो इसको मिलेगा ना, है ना। सो बट इनको प्रेफरेंस मिलती है कि पहले इनको पे किया जाएगा, फिर अगर पैसा बचता है तो इनको, चाहे वो डिविडेंड के टाइम पे हो चाहे वाइंड अप के टाइम पे हो। और सेकंड थिंग क्या है? इक्विटी शेयर्स वालों के पास वोटिंग राइट होता है। क्या होता है बच्चा? वोटिंग राइट होता है। ठीक है, सो इनका डिफरेंस पढ़ ले। सो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ प्रेफरेंस है, यहाँ पे इक्विटी शेयर है। रेट ऑफ डिविडेंड इनका जो है फिक्स रेट होता है। प्रेफरेंस के सामने डिविडेंड का रेट लिखा होता है, लाइक 6%, 7%, 8%, वट एवर द कंपनी डिसाइडेड, राइट। और इक्विटी शेयर्स की बात करो, इनका रेट डिसाइडेड नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ईयर टू ईयर डिपेंड करता है प्रॉफिट कितना हो रहा है, और उसी के हिसाब से इन्हें बांट दिया जाता है जो प्रॉफिट बचता है। अरियर्स ऑफ डिविडेंड, अगर किसी साल डिविडेंड नहीं दिया इन्होंने, तो डिविडेंड अगर पे नहीं किया तो डिविडेंड को एक ना आगे टाइप पढ़ाऊंगी आपको। तो एक जो ये रहा, इसमें एक होता है कॉम्युलेटिव वाले। कॉम्युलेटिव वाले क्या होते हैं कि अगर पिछले साल इनको डिविडेंड नहीं मिला तो इस साल इनको डिविडेंड ऐड होके मिलेगा। तो अगर कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो जो डिविडेंड में अरियर हुआ है वो ऐड होके मिलेगा। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, नहीं मिला तो नहीं मिला। ठीक है, इनका प्रेफरेंशियल राइट होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मीनिंग यही है कि इनको राइट होता है कि इक्विटी वालों से पहले इनको डिविडेंड मिलता है, और इक्विटी वालों को बाद में पेमेंट की जाती है प्रेफरेंस से।
प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ कैपिटल, जब वाइंड अप के टाइम पे, जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है उस टाइम पे भी पहले जो है इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कैपिटल रिटर्न की जाती है और बाद में इक्विटी वालों को रिटर्न की जाती है। वोटिंग राइट की बात करूँ तो प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, चाहे उनका जब तक उनका इंटरेस्ट डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन बेसिकली हम इसमें यही लिखते हैं कि प्रेफरेंस वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता और इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट होता है। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, तो वोटिंग राइट ही नहीं है तो दे डू नॉट हैव टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, दे हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो ये लास्ट करते हैं आज का, और आपका जो बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स जो हमें आता था ऑलरेडी लेकिन हमें रिवाइज करना ज़रूरी था पढ़ने के लिए, तो ये हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सबसे पहले कम्युलेटिव, मैंने आपको बताई दिया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं बेटा, वो शेयर्स जिन पे अगर पहले पिछले साल या इस साल डिविडेंड नहीं मिलता तो अगले साल ऐड होकर मिलेगा, और नॉन कम्युलेटिव जिन पर ऐड होकर नहीं मिलेगा, अगर रह गया तो रह गया, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, भाई सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में कंफ्यूजिंग होते हैं। पार्टिसिपेटिंग का मतलब बच्चे सोचेंगे वोटिंग राइट में पार्टिसिपेट हो गया, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट हो गया, जी नहीं, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट की बात नहीं करता, ये बात ध्यान में रखना। बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करके आते हैं। पार्टिसिपेटिंग वाले का मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है, कि सबको पैसा देने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा उसमें भी क्या है, इनको हिस्सा मिल जाता है अगर ये पार्टिसिपेटिंग वाले हैं। तो पहले मेमोरेंडम में लिखा होता है, हमारे प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि कौन से वाले शेयर हैं। तो अगर बच्चे आपके प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि आप लोग कौन से हैं, पार्टिसिपेटिंग वाले हैं, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचेगा सब कुछ बांटने के बाद उसमें भी आपको क्या किया जाएगा, पार्टिसिपेट दिया जाएगा। और नॉन पार्टिसिपेटिंग में नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हिस्सा, राइट। रिडीमेबल और रिडीमेबल क्या होते हैं, रिडीमेबल का मतलब कुछ साल बाद कैपिटल वापस हो जाएगी। इस पर ऑलरेडी लिखा होता है कि आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स आप लोगों की कैपिटल वापस कर दी जाएगी, मतलब एक लिमिटेड टाइम के लिए शेयर्स को इश्यू किया जाता है। लेकिन इररिडीमेबल का मतलब है कोई लिमिटेड टाइम के लिए इश्यू नहीं किया गया है, जब कंपनी बंद होगी, वाउंड अप होगी, उसी टाइम पे आपको पैसा वापस मिलेगा। कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं बेटा जिनके पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर खुद को ये इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, इनके पास ऑप्शन होता है। लेकिन नॉन कन्वर्टिबल वालों के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। इजी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहले इसको पढ़िए, फिर हम लेके आएंगे एक और क्लास जिसमें आपको टाइप्स ऑफ शेयर जो इंपॉर्टेंट है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बारे में आपको सब बताएंगे, ऑथोराइज, सब्सक्राइब्ड, इशूड, और बैलेंस शीट सिखाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर हम आगे जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए ये कीजिए। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.